करने वाले हैं लियो साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो बिना देरी किया हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वन वर्ड मैसेज से स्टार्ट करेंगे। लियो साइन, लाइक बहुत सारी नई एनर्जी है लियो, लाइक बहुत सारी नई एनर्जी, जैसे बहुत सारी नई एक्सपीरियंसेस, बहुत सारा जैसे नया नया प्यार वैसी एनर्जी है। जैसे कैसे एक फ्रेश एनर्जी, जैसे कि सुबह सुबह हम उठते हैं या फिर बारिश जब होती है, आपने ये चीज़ कई बार नोटिस करी होगी, जब भी बारिश होती है तो वो मिट्टी की एकदम अच्छी अच्छी खुशबू नहीं आती, वो कितना मस्त लगता है ना। खैर तो लाइक वैसे एकदम फ्रेश एनर्जी, एकदम फ्रेश एनर्जी है। जैसे बहुत सारे नए लोग आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं, बहुत सारे नए सिचुएशंस आ रहे हैं, तो बहुत नई एनर्जी है। साइन, थैंक यू। वी हैव मैजिक, लुक हमारे पास मैजिक का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस वीक में बहुत सारा मैजिक क्रिएट होने वाला है। इस वीक में जो करोगे वैसी एनर्जी है कि इस वीक में जो करा है पास्ट में, जो अच्छे कर्म करे हैं वही सारा आपको इस वीक में मिलने वाला है। तो इस वीक में बहुत सारा मैजिक, बहुत सारी नई एनर्जीज क्रिएट हो रही है। अब बहुत कुछ क्रिएट हो रहा है। मैजिशियन की भी एनर्जी है कि मैजिशियन क्या करता है, चीज़ों को क्रिएट करता है अपने हाथों से। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप लोग क्रिएट कर रहे हो। लेट्स सी, थैंक यू। वी हैव विजडम, तो कहीं ना कहीं इस वीक में आपको मौका मिल सकता है जहाँ पे आपके अंदर जो भी विजडम है आप उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करो, एंड लिटरली वो पसंद भी करा जाएगा लोगों की तरफ से। तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें जैसे लोगों के सामने आप जैसे दिखाओगे और लोग उसको पसंद बहुत करेंगे, रिस्पेक्ट बहुत होगी आपकी वैल्यू की। लाइक आपकी बातों की वैल्यू, कहाँ कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ मैं आपकी बातों की वैल्यू बहुत होगी लियो। तो जैसे आप जो भी कह रहे हो, आप जैसा भी एक्ट कर रहे हो, उन सारी चीज़ों की वैल्यू बहुत होगी इस वीक में। जैसे लोग आपको रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, बहुत अच्छे से कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव प्रपोजल, तो इस वीक मैंने कहा ना नया प्यार तो कोई ना कोई नया प्रपोजल आपको आ सकता है। ये जो प्रपोजल होगा ये लिटरली लव प्रपोजल मुझे लग रहा है किसी की तरफ से, जो आपको लिटरली ऐसा ऐसा कर दे कि अच्छा, मतलब वो नहीं हो जाते, कभी कभी हम शॉक्ड हो जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है यहाँ पे वही चीज़ है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे ऐसे कोई ना कोई प्रपोजल आपकी तरफ कोई लेता हुआ आ रहा है, कोई लेके आ रहा है। मीन वी हैव म्यूज़िक, तो हो सकता है आप ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपने म्यूज़िक से इस पर्सन को अपने जीवन में जैसे मैनिफेस्ट किया था। देखिए म्यूज़िक से मैनिफेस्टेशन क्या होती है, ये हम कभी कभी ऐसा होता है ना, लव म्यूज़िक सुनते हैं लियो, कभी कभी बहुत प्यार भरे गाने सुनते हैं, तो वो हमारे दिल में आता है कि हाँ वो होता है ना, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि लाइक हो सकता है आपने म्यूज़िक से इस इंसान को मैनिफेस्ट करा है, और ये इंसान बहुत प्यारा होगा, बहुत स्वीटली बात करेगा, इसका अलग नूर होगा, इसके चेहरे पर अलग सा नूर होगा, ये औरों जैसा नहीं होगा। आपने इस दुनिया में कई लोगों को देखा है, एंड आप कई लोगों को देख के डिसअपॉइंट भी हुए, लेकिन इस इंसान को देख के आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। बहुत वैसी एनर्जी कि एक बार देखा और लाइक 2 मिनट तक नज़रें ही नहीं हटी, वैसी एनर्जी। तो प्रपोजल आपकी तरफ कोई ना कोई आ सकता है इस वीक में। हीलिंग म्यूज़िक सुनिएगा, दूसरा मैसेज आपके लिए यही है, इस वीक में हीलिंग म्यूज़िक सुनिएगा, आपको हीलिंग म्यूज़िक मोटिवेट करेगा अपना काम करने में। लेट्स सी आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू। आपसे ना बहुत लोग सीख रहे हैं, जैसे आपसे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। योर साइन, थैंक यू। वी हैव हे यू डोंट गिव अप, ओके। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है गिव अप मत करिए। हो सकता है आपके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत, तो आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हो करंट में, लेकिन आपको एंजल्स ये कह रहे हैं ब्लेम अपने आप को, जैसे ब्लेम मत करिए, एंड चीज़ों से ना गिव अप मत करिए। आप कर सकते हो जो आपको करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना आपको, ठीक है लियो। लेट्स सी अब हम टैरो कार्ड से देख रहे थे आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लियो साइन, लोग यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है ना कि बहुत जैसे पास्ट का, अगर कोई आपका लवर रहा है पास्ट में, तो वो एनर्जी फेड हो चुकी है। अब जैसे वो एनर्जी एकदम ही ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं है, एकदम ही ज़्यादा वो नहीं है, एकदम ही ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, जैसे फेड हो चुका है। आप समझ रहे हो कि फेड इन द सेंस मैं वो नहीं कह रही हूँ जो आप समझ रहे हो, मतलब कि ना ही ज़्यादा मतलब जो भी आपका पास्ट का लवर है, ना ही ज़्यादा आपको उससे प्यार है, ना ही ज़्यादा आपको उस पर दुश्मनी है। मतलब एक नॉर्मल सी एनर्जी है कि ठीक है चलो, हाँ, मतलब वो नहीं होता थोड़ा हाँ हाँ चलो चलो, वैसी एनर्जी है। तो जैसे ना ही ज़्यादा गुस्सा है आपको सामने वाले के ऊपर, ना ही ज़्यादा प्यार है, तो नॉर्मल एनर्जी है। लेट्स सी वी हैव डेथ कार्ड। इस वीक में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर आप डरते हो लोगों के सामने अपना, अगर आप लैम्प लाइट में आने से डरते हो, अगर आप अपने आप को लोगों के सामने दिखाने से डरते हो, तो यहाँ पे वो डर आपका हट रहा है, क्योंकि इस वीक में लोग आपको नोटिस बहुत करने वाले हैं। लेट्स सी लियो साइन,
देन वी हैव जजमेंट। डेफिनेटली मैंने कहा ना, आप लैम लाइट में आने वाले हो। आपको बहुत सारे लोग जैसे अच्छा तुम ये करते हो, अच्छा तुम वो करते हो, जैसे बहुत आपसे पूछा जाएगा। कई लोग सवाल भी उठाएंगे आपके ऊपर कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे उस टाइम पे मेच्योरली बिहेव करना है आपको, ठीक है, एकदम मेच्योर बन के बिहेव करना है, क्योंकि सामने वाले को अगर नहीं पता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है बताना, ना कि सामने वाले के ऊपर गुस्सा करना, राइट। तो यहाँ पे जैसे कामली बहुत प्यार से सामने वाले को समझाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इस वीक में डेफिनेटली आप लैम लाइट में आ रहे हो, और इस वजह से बहुत सारे लोगों का आपको प्यार मिलेगा। वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे वैसे भी एनर्जी ना कि बहुत सारे लोग जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि आप क्या करते हो, लोगों को पता चल रहा है कि आप इतने ज़्यादा मैजिकल हो, तो जैसे ना बहुत सारे लोगों की नज़रें आपके ऊपर होगी कि बस ये एक बार ये इंसान मुझे देख ले बस। हाँ मतलब जो लोग मतलब जिसके भी तरफ आप देख लोगे ना, वो खुद को ब्लेस्ड मानेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो वो अधिकतर टाइम पे लोग ना करते हो। जो ब्लेस्ड आप काम कर रहे हो वो कोई नहीं करता, राइट, जल्दी। तो यहाँ पे लोग खुद को बहुत ब्लेस्ड मानेंगे कि हाँ ये इंसान मुझे देखता है, इस इंसान की नज़रें मेरे ऊपर है, तो वो लोग ब्लेस्ड मानेंगे खुद को। लेट्स सी लियो। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में मेहनत भी बहुत दिखाई दे रही है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो अपने काम में, जो भी काम को आप कर रहे हो। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। इस वीक में ना पैसों की चिंता नहीं करनी, पैसों की चिंता नहीं करनी। जितना मदद करोगे उतना पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मदद नहीं करना, पैसों को देख करके मदद कर देना, ठीक है। लियो, लेट्स सी। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपको इस वीक में मददगार लोग बहुत मिलेंगे, जिन लोगों को मदद की ज़रूरत हो, जो लोग मदद मांगते हैं आपको, वो लोग बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीक में आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द प्रोटेक्शन रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई अपनी स्टोरी बताए एंड वही सेम चीज़ आपके जीवन में होने लगे। इस वजह से थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखिएगा, एक धागा बांध लीजिए अपने हाथ में, या फिर कुछ भी ऐसा प्रोटेक्शन रखिएगा ताकि उसकी लाइफ की जो स्टोरी रही है वो आपके जीवन में रिपीट ना हो, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे वही एनर्जी है, तो थोड़ा सा एक सुरक्षा कवच अपने इर्द गिर्द रखिएगा एंजल से कह के। डेथ का कार्ड बता रहा है इस वीक में ट्रांसफॉर्मेशन है, डर के ऊपर काबू है, जिस चीज़ से आप डरते हो यहाँ पे फाइनली आपके डर का एंड है। फाइनली आपको पसंद आएगा लैम लाइट में आना, क्योंकि देखिए एक बार जब हम छुपते हैं ना तो हमें फिर छुपना ही पसंद आता है, लेकिन एक बार जब हम लैम लाइट में आते हैं, जब हम लोगों के सामने आते हैं, तो हमें मन करता है यस हमें और लोगों के सामने आना है, हमें और लोगों के सामने आना है, हमें और अपना काबिलियत लोगों को बताना है, राइट। क्योंकि तारीफ़ें किसको पसंद नहीं है है ना। इस वीक में अवेकनिंग भी है, इस वीक में एक सडन अवेकनिंग जहाँ पे ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि ओके। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस वीक में अगर आपको पैसों के रिलेटेड दिक्कत है, लोग हमारे पास 4 ऑफ कॉइंस से बताते हैं कि पैसों की वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं और डर लगता है कि कोई मेरे पैसे ना ले जाए, राइट। मतलब ऐसा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा पैसों के रिलेटेड ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। और हमारे पास क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि अगर आपको पैसों की दिक्कत, ये अकेले में आते तो मैं मान सकती थी कि इस वीक में आपको थोड़ा बहुत पैसों के रिलेटेड स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या फिर आपको थोड़ा बहुत पैसों के रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। लेकिन क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड साथ में आया है, तो कहीं ना कहीं इस वीक में पैसों के रिलेटेड दिक्कत आपकी खत्म हो रही है। कहीं ना कहीं भरपूर पैसे होंगे आपके पास कि अगर आप खर्च भी कर दो ना, थैंक यू, अगर आप खर्च भी कर दो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस वीक में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिनका एंड हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं फाइनली जिसको आप स्टॉप लगा रहे हो अपने जीवन में। हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं लुक 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बेसिकली स्टकनेस का होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा मतलब पता नहीं कि उस डेक में अलग ही एनर्जी रहती है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की। लुक 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस डेक में बार बार मुझे इस चीज़ के बारे में बताता है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करना, अगर कोई दुखी है तो उसको खुश करना, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों के प्रॉब्लम्स को ठीक करोगे, लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में बदलोगे, लोगों के प्रॉब्लम्स को ठीक करोगे, और इस वजह से लोग आपकी वाहवाही बहुत करेंगे कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है। माँ काली की भी एनर्जी है यहाँ पे, जैसे माँ काली आपको प्रोटेक्ट बहुत कर रही है, आपके साथ बहुत है, तो आपको वो कुछ होने भी नहीं देंगी, ठीक है। बॉटम डेक हमारे पास है एम्प्रेस का कार्ड। इस वीक में ग्रेटफुल एनर्जी रहेगी आपकी, क्योंकि आप इतना कुछ अच्छा दिखोगे अपने से रिलेटेड कि आपको ऐसा लगेगा कि आज जैसे ना आप बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट, आपको ऐसी फीलिंग आएगी, राइट। तो इस वीक में ऐसे ग्रेटफुल एनर्जी बहुत है, थैंकफुल एनर्जी बहुत है। इस वीक में आपको 111 बहुत दिख सकता है, ठीक है। इस वीक में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो सकती है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं कैसे काम को अपना कर रहा हूँ, यह आपके लिए बहुत मायने रखेगा, है ना। आप कैसे कर रहे हो काम को, आप कैसे क्या कर रहे हो, ये चीज़ आपके लिए मायने बहुत रखेगी इस वीक में।
ठीक है, सो यस यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।